हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े। कंबशन पढ़ा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंबशन, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी कि अग्निशामक यंत्र, और फ्लेम के बारे में यानी कि ज्वाला के बारे में पढ़ा। स्पेशली हमने कैंडल फ्लेम यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला और उसमें जो अलग अलग जोन्स हैं उसके बारे में देखा। आज के लेक्चर में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूल यानी कि ईंधन। तो ईंधन हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये वो सब्सटेंस है जिनको कि जलाने पे हमें हीट या फिर लाइट या फिर ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जीज मिलती हैं। तो फ्यूल क्या होता है? ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल्स जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, गैस या तेल है, जिसको जलाने पे हमें हीट एनर्जी या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे कि लाइट एनर्जी, इस तरीके की कोई एनर्जी मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल यानी कि ईंधन कहते हैं। फ्यूल तीन तरीके के हो सकते हैं। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल्स के अगर हम एग्जाम्पल लें तो कोल है, कोयला, चारकोल है, फायरवुड है, ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल्स हैं। अगर बात करें लिक्विड फ्यूल्स की तो पेट्रोल और डीजल जो है वो कैसे हैं? लिक्विड फ्यूल्स हैं। और थर्ड जो टाइप है फ्यूल का वो है गैशियस फ्यूल। तो एलपीजी जो हम गैस सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर नेचुरल गैस, हमने लास्ट चैप्टर में नेचुरल गैस के बारे में भी पढ़ा था। तो ये क्या है? गैशियस फ्यूल्स हैं। तो इस तरीके से फ्यूल्स जो है वो तीन तरीके की, तीन कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें अलग अलग तरीके के व्हीकल्स के लिए अलग अलग तरीके के फ्यूल मिलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हल्के व्हीकल है तो हम उनके लिए पेट्रोल्स यूज़ करते हैं, अगर भारी व्हीकल है तो हम उनके लिए डीजल यूज़ करते हैं। तो सिलेक्शन, उस राइट फ्यूल का सिलेक्शन करना कि हमें कौन से फ्यूल की आवश्यकता है जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे कि डिपेंड करता है, जैसे कि वो हमें आराम से इजीली अवेलेबल है कि नहीं, हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं उसको कि नहीं, या फिर वो किस तरीके के बाई प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहा है जो कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, कि वो हम अफोर्डेबल है वो फ्यूल या फिर नहीं है। अच्छा ईंधन यानी कि अच्छा फ्यूल वही होता है जो कि हमें आराम से मिल जाए, सस्ता हो। संभवतः ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसको कि हम एक आइडियल फ्यूल, एक गुड फ्यूल मान सकते हैं, लेकिन आइडियल फ्यूल हम किसी को नहीं मान सकते, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कहीं कोई पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है तो कोई कोई बहुत महंगा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको कोयले का यूज़ करके या फिर एलपीजी का यूज़ करके आपको पानी गर्म करना है। थोड़ा सा आपको एक अमाउंट में पानी दिया हुआ है, मान लीजिए आधा लीटर या 1 लीटर, और आपको उसे बॉईल करना है। और उसको बॉईल करने के लिए आप कोयले का यूज़ कर सकते हैं या फिर एलपीजी का। तो आप कौन सा फ्यूल चुनेंगे? क्या ये दोनों फ्यूल्स यानी कि क्या कोयला और एलपीजी दोनों इक्वल अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी इक्वल अमाउंट में रिलीज करते हैं? नहीं। अगर हम कोयले पे पानी को गर्म करेंगे तो वो लंबा टाइम लेगा, और अगर हम एलपीजी गैस पे उसको यूज करेंगे, पानी गर्म करेंगे, तो वो कम टाइम लेगा। और यहाँ से आती है डेफिनेशन कैलोरीफिक वैल्यू की। किसी ईंधन के यानी किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उसका ऊष्मीय मान कहते हैं, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू? ये अमाउंट है उस हीट की जो कि रिलीज होती है जब हम फ्यूल का 1 किलो बर्न करते हैं, यानी कि 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, वही उसका क्या बताती है? कैलोरीफिक वैल्यू बताती है। तब जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? सफिशिएंट है। कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग फ्यूल्स के लिए अलग अलग होती है। किसी फ्यूल की ज़्यादा होती होगी, किसी फ्यूल की कम होती है। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जिस फ्यूल का जो ऊष्मीय मान है वो जितना ज़्यादा होगा, वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कम समय में वो हमें उतना ज़्यादा रिजल्ट देगा।
अगर हम कंपेयर करें कोयले का और एलपीजी का, तो एलपीजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो हमने पानी रखा था गर्म करने को एलपीजी पे, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की हेल्प से, वो क्या होगा, जल्दी ही गर्म हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो है केजी पर, सॉरी किलो जूल पर केजी। एसआई यूनिट है क्या, किलो जूल पर केजी। यानी कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केजी। यानी कि किलो जूल पर केजी क्या है, ये नॉर्मली मतलब हम कॉमनली यही यूनिट यूज करते हैं, और एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केजी। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, यानी कि अच्छे ईंधन के क्या गुण होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान बहुत ही हाई होना चाहिए। उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम होगा तो तुरंत ही से वो फायर कैच कर लेगा, तुरंत वो जल जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसको जलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो सस्ता होना चाहिए और हमें आराम से अवेलेबल होना चाहिए, हमें मिल जाए। उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये काम इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकें, स्टोर कर सकें, ज़्यादा एयर पोल्यूशन ना क्रिएट करे। जब हम उसे यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, तो एयर पोल्यूशन करे, ना कॉज करे एयर पोल्यूशन, और जलने के बाद कोई सॉलिड रेजिड्यू ना छोड़े, यानी कि जलने के वो पूरी तरीके से बर्न हो जाए। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको कि हम आइडियल फ्यूल मान सकें। हर फ्यूल की कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे अगर सॉलिड फ्यूल्स की बात करें तो उनको स्टोर करना तो आसान है, लेकिन उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, और साथ ही में जब हम उसको जलाते हैं तो वो रेजिड्यू भी छोड़ देता है, साथ ही साथ अगर उसको जलाएं तो स्मोक भी रिलीज होता है। तो सॉलिड फ्यूल्स के साथ ये तो आसान है कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल क्या है कि वो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, वो सॉलिड रेजिड्यू छोड़ देता है जलने पे। इसी तरीके से गैशियस फ्यूल्स जो होते हैं उनको स्टोर करना मुश्किल होता है, तो इस वजह से उनको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके स्टोर करना पड़ता है सिलेंडर्स में या टैंकर्स में, जो कि सील्ड रहते हैं। अगर गैशियस फ्यूल में कहीं पर लीक आ जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से फ्यूल तुरंत ही निकलना शुरू हो जाएगा, और ये क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा लीक एक्सप्लोजन का भी कारण बन सकता है। हालांकि इसका जो बेनिफिट है गैशियस फ्यूल का वो ये है कि जब वो जलते हैं तो किसी तरीके का सॉलिड बाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ते हैं। लिक्विड फ्यूल्स का क्या है, लिक्विड फ्यूल जो है उनको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, और उनका इग्निशन टेम्परेचर लेकिन काफ़ी हाई होता है। तो इस तरीके से हर फ्यूल की कुछ अच्छाई है, कुछ कमी है, तो हमें जिस भी फ्यूल की ज़रूरत है जो कि हमारी फेवरेबल कंडीशंस में फिट हो रहा है, हम उस फ्यूल का यूज़ करते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऊष्मीय मान इसका हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है, तो इसको एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होना चाहिए। लेकिन ये कुछ और कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तुरंत ही इसमें आग लग जाएगी। साथ ही साथ ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सेफ नहीं है हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव गैस है, तुरंत आग पकड़ लेगा तो एक्सप्लोजन का चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, साइंटिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इन फ्यूचर हम हाइड्रोजन को एज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट्स बनाने में, रॉकेट में एज अ फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम गैशियस फ्यूल की बात करें तो सीएनजी जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जहाँ कहीं इसका यूज़ है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इस तरीके से फ्यूल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लॉस भी हैं। जो भी हमारे फेवरेबल कंडीशन में जो भी फ्यूल सेट बैठता है हम उसी का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाई कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें जो कंबशन के बाद फ्यूल के कंबशन से जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, जो रिजल्टेंट मिलता है, वो क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है।
कंबशन से स्मोक रिलीज होती है, जिसमें कि सूट होता है और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको कि हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम कहते हैं। अगर हम बहुत समय तक रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक रिलीज हो रही है, तो ये स्मोक हमारे लंग्स में एंटर कर सकती है और हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो हो सकती हैं। तो अगर लकड़ी है, कोयला है, तो इनको जलाने पे जो सूक्ष्म कण आते हैं यानी कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं, ये क्या कर सकते हैं, हमें दमा जैसा रोग है या फिर जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो बर्न करते हैं जब हम चीज़ों को, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और धीरे धीरे करके इसका परसेंटेज जो है वो गैस एयर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता चला जाएगा तो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा, तो अर्थ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है इन टाइम्स में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह से पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो सकती है, और इसकी वजह से जो कोस्टल लैंड्स हैं वहाँ पे फ्लड आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं। और भी बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के, कंबशन ऑफ फ्यूल्स के। क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होती है जब हम कंबशन करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। अगर हम आपको पता होगा कि अगर हम कमरा बंद है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, अगर वो बाहर नहीं जा पा रही है और अंदर कोई इंसान है, सोया हुआ है मान लीजिए रात में, तो वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसका यूज़ जो है वो सेफ तरीके से करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी तरीके से और भी कई सारी गैसेस जो हैं रिलीज़ होती हैं, जो कि एसिड रेन कॉज कर सकती हैं या फिर अलग अलग तरीके की बीमारियां कॉज कर सकती हैं। तो ये जो है लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का। अब आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिए और अगले टर्न पे हम इन सारे टॉपिक्स का ही रिवीजन करेंगे। और जब ये सारे टॉपिक्स का एक बार वापस से रिवीजन हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।